आज हम वसंत भाग 2 से पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक प्रयाग शुक्ल जी हैं। तो आइए इस पाठ को समझते हैं। खान पान की बदलती तस्वीर के माध्यम से श्री प्रयाग शुक्ल जी ने आधुनिक युग तथा पश्चिमी सभ्यता के कारण खान पान की बदलती तस्वीर दिखाई है। आजकल जो हमारे पुराने खाने पीने के तरीके थे वो बिल्कुल बदल गए हैं। आजकल नई चीज़ों ने हमारे ऊपर एक अपनी छाप छोड़ दी है और उसके माध्यम से ही हम बाहर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। घर का बना खाना हमें वो स्वादिष्ट नहीं लगता और उसमें क्या हुआ है, उसकी वजह से जगह जगह पिज़्ज़ा हट और गली मोहल्ले की दुकानों में जो चीज़ें नहीं मिला करती थी वो अब वो चीज़ें मिलने लग गई हैं। तो आज इस पाठ में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले 10-15 सालों से हमारे देश की खान पान की संस्कृति में बहुत बदलाव आया है। इस पंक्ति से हमें समझ में आ रहा है और ये हम देखते भी हैं कि जो 10-15 साल पहले जो खाने पीने के एक तौर तरीके थे और जो आज के खाने पीने के तौर तरीके हैं वो बिल्कुल ही बदल गए हैं। इडली डोसा जो ये सांभर ये सब चीज़ें क्या है, पहले कहाँ तक थी, दक्षिण भारत तक थी। और हमारा जो खाना पीना अब बदलता जा रहा है उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? हमारा बाहर की चीज़ों के तरफ बढ़ते रुझान का है। पहले उत्तर भारत में जो ढाबा संस्कृति नहीं थी, अब ढाबा संस्कृति आप देखेंगे कि आप जहाँ पर भी चले जाएं आपको जगह जगह ढाबे खुले हुए मिलते हैं और हमें वहाँ पर बैठकर खाना बहुत अच्छा लगता है और हम उस चीज़ को अब अपना एक रूटीन लाइफ का एक हमारा हिस्सा बन गया है कि हमें बाहर जाकर हफ्ते में तो ज़रूर खाना ही खाना है। तो ये क्या है, हमारे खान पान की आदतों में एक बदलाव का नतीजा है। फास्ट फूड जो कि वो भोजन जो तुरंत बन जाता है का चलन सब जगह बढ़ गया। क्यों बढ़ गया है ये? क्योंकि आजकल सब क्या है, जॉब में है, ऑफिस में वर्क करते हैं, सबको अपना काम क्विकली करना है, सबको बड़ी जल्दी में अपना काम फिनिश करना है। तो उसी के चलते अब जो ये फास्ट फूड का है चलन बढ़ गया है। 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप से सब लोग परिचित हैं कि नूडल्स हैं, चलो कुछ और नहीं है तो 2 मिनट में नूडल्स बनाओ और फटाफट से खा के अपना पेट भर लो। तो ये इन सब चीज़ों से सब वाकिफ़ है पूरी तरह। स्थानीय व्यंजनों के साथ अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं। अब ये सीमा जो है पकवानों की, ये कि ये दक्षिण भारत का, ये उत्तर भारत का, अब ऐसा कुछ नहीं रहा है। आप हर जगह लोग हर प्रदेश के व्यंजन स्वाद के साथ खाते हैं, उन्हें वो पसंद आते हैं। तो ऐसा अब कुछ नहीं रहा है, आप जहाँ भी जाएं आपको हर तरह का भोजन उपलब्ध होता है। मध्यम वर्ग में भोजन की विविधता अपनी जगह बना चुकी है कि अलग अलग तरह के खाने, अब मध्यम वर्ग में भी ये एक चीज़ आ चुकी है। वो भी अब डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स इंजॉय करते हैं, उनको भी अलग अलग नई नई चीज़ें बनाना खाना अच्छा लगता है। इससे नई पीढ़ी बहुत अधिक प्रभावित हुई है। शहरी व्यंजनों की अपेक्षा स्थानीय व्यंजनों की संख्या में कमी आई है। जो एक अपने लोकल चीज़ें जो एक फेमस थी, अब उसकी बजाय लोग जो बाहर से एक प्रचलन में आ रहे हैं कुछ कुछ डिशेस, उनको बहुत शौक़ से खाते हैं। चाहे वो आप पिज़्ज़ा कहें, बर्गर कहें, चाहे वो ढोकला कहें, कुछ भी कहें, वो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं जो अपने व्यंजन थे उनसे ज़्यादा। तो ये एक प्रचलन बढ़ता जा रहा है और ये ऐसा नहीं है कि अमीर वर्ग में ही है ये सब कुछ, अब मध्यम वर्ग भी इसकी तरफ बहुत अधिक रुचि दिखा रहा है। खान पान की संस्कृति में एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ है। मतलब अब ये सब कुछ मिक्स हो गया है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ इस प्रदेश में है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब वो क्या हो रहा है, सब संस्कृतियाँ का मिलन हो चुका है, उसमें एक वो मिश्रित संस्कृति बन गई है
कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी व्यंजनों को बनाने की अनेक विधियां प्राप्त हैं। अब वो अनेक तरह से फटाफट से कैसे वो चीज़ें बना सकती हैं, कैसे खाना बना के अपने काम पर जाएंगी, वो उनको सब कुछ पता है। तो उससे भी क्या हुआ है कि ऐसा नहीं रहा है कि हमारे जो कल्चर में जो खाना फेमस है उत्तर भारत में वही होगा जो जल्दी बनेगा। तो वह चाहे किसी भी प्रदेश का हो, हम वो लोग क्विकली सीखते हैं और उसको relish करते हैं, enjoy करते हैं, उस खाने को पसंद करते हैं हम लोग। अब इसका क्या प्रभाव पड़ा है? स्थानीय व्यंजन जो हैं वो गायब होने लगे हैं। मौसमी सब्जियों के व्यंजन भी अब नहीं मिलते, क्योंकि अब किसी भी मौसम में आपको कोई भी सब्जी मिल जाती है। तो अब वो एक स्वाद ही नहीं रहा कि ये मौसम में वो सब्जी मिलेगी, नहीं। अब आपको किसी भी समय में कोई भी सब्जी उपलब्ध है। तो अब वो वाला क्रेज़ भी चला गया कि सर्दी आएगी तो ये सब्जी हमें मिलेगी और गर्मी आएगी तो ये सब्जी खाने को मिलेगी। उत्तर भारत में प्राप्त होने वाले व्यंजनों की दुर्गति हो रही है। गली मोहल्ले में मिलने वाली वस्तुएं केवल खास दुकानों पर ही बिकती हैं। पहले जो आम मिल जाती थी गली मोहल्लों में, अब क्या हो रहा है, वो मेन जो फेमस दुकानें हैं वहीं पर मिलते हैं। रीज़न कि जर्म्स, गंदगी, वो सारी चीज़ें हमारा एक हमारा प्रेस्टीज इशू भी हो गया है कि हम वो खाना कहाँ पर बैठकर खा रहे हैं, हम उसको भी अपने एक जहन में रखते हैं। अब सबका परिणाम क्या हुआ है? आधुनिक के युग के कारण जो आजकल मॉडर्न जनरेशन है, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी हमारे अंदर आए जा रही है, जिसके कारण हमें खाने के अलग तरीके पसंद है, खाने के लिए अलग अलग चीज़ें पसंद है। उसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारी स्थानीय चीज़ें हैं, जो लोकल फूड्स हैं, उनको हमने छोड़ दिया है, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं जा रहा और उनकी दुर्गति हो रही है। वो स्वाद एक तरह से चला ही गया है। तो खान पान की इस मिश्रित संस्कृति में हमें असली स्वाद का पता ही नहीं चलता। असली स्वाद को हमने कहीं पे मिस कर दिया है कि जो खाने का एक, आपने सुना भी होगा कि पेरेंट्स बात करते कि पहले तो ऐसे स्वाद होता था, पहले ऐसे वो होता था, ऐसे चीज़ें होती थी। वो क्या था कि वो हर चीज़ की एक वैल्यू थी, समय था। पर अब किसी भी चीज़ का समय निश्चित नहीं है। कभी भी आपको कुछ भी इंस्टेंट बस पैसे दो और मिल जाता है, तो उसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो इसलिए क्या हो रहा है कि इस मिश्रित संस्कृति के कारण जो असली स्वाद है वो कहीं गायब हो गया है।